नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। सीएम ने कहा कि यूपी में गुंडों बदमाशों का राज है। वहीं डीलिस्टिंग को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह मामला राज्य का नहीं केंद्र का है। आरएसएस भाजपा षड्यंत्र कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल अलग अलग वर्गों और समाजों को लुभाने की जुगत में लगे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भोजपुरी समाज को साधने की कोशिश करते हुए ट्वीट किया। इस ट्वीट के जरिए कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनते ही सामाजिक कार्यों के लिए भोजपुरी समाज को भूमि देने का वादा किया। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रदेश के विकास में भोजपुरी समाज के योगदान और कमलनाथ सरकार में प्रदेश में छठ महापर्व का ऐच्छिक अवकाश शुरू करने का जिक्र इस ट्वीट में उन्होंने किया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 32 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 287 हो गई है। भोपाल में एक्टिव मरीज की संख्या 105, जबकि अन्य जिलों में भी मरीज बढ़ने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 135 नए मामले सामने आए, जिसके बाद बिलासपुर में 23 मरीज, दुर्ग से 20, कोंडागांव से 19 और सरगुजा से 12, रायगढ़ से 12, रायपुर से 11 मामले सामने आए। बालोद में स्टॉप डैम में नहाने गए एक नाबालिग समेत 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त 22 साल के यश कुमार और 13 साल के अभिलेख यादव के रूप में हुई। आपको बता दें, कसही स्टॉप डैम में खरखरा डैम से पानी से स्टॉप डैम में आ रहा था। डैम में तकरीबन 8 फीट पानी था। सुरेगांव थाना क्षेत्र का मामला है। कुनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में छोड़े गए नामीबियाई 4 चीतों में से एक नर चीता ओबान एक बार फिर पार्क की सीमा लांघकर रिहायशी क्षेत्र में घुस गया है। रिहायशी इलाकों में पहुंचा है चीता। वन विभाग की टीमें उसके मूवमेंट पर पल पल की निगरानी कर वापस लाने में जुटी हैं। वहीं गांव वाले चीते की वजह से सहमे हुए हैं। इसी महीने 2 अप्रैल को चीता ओबान विजयपुर क्षेत्र के झार बड़ौदा और पार्वती बड़ौदा गांव के खेतों के बाद शिवपुरी जिले के जंगल से होते हुए बैराड़ तक पहुंच गया था। भिंड में एक युवक ने सीने पर गोली मारकर खुदकुशी का प्रयास किया, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में भिंड जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, युवक के खुदकुशी करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पूरा मामला रौन थाना क्षेत्र के बिचौली गांव का बताया जा रहा है। धार में जहरीली ताड़ी पीने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 13 लोग बीमार हो गए। इन बीमार लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिनका धार और झाबुआ में इलाज जारी है। खंडवा के मोगढ़ थाना क्षेत्र में जबरदस्त पथराव हुआ। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। तनाव को देखते हुए एहतियातन धारा 144 लगाई गई। समाज विशेष के लोगों ने इस दौरान थाने का घेराव किया था। इस दौरान भीड़ ने नारेबाजी के साथ थाने पर पथराव भी किया। महासमुंद में NH 53 पर कोडार काश्तकार के पास बारातियों से भरी बस और ट्रैक्टर की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 7 से 8 लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुमगांव भेजा गया। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बता दें कि बस पचरी से तुमगांव आ रही थी, तभी लकड़ी लेकर कोडार काश्तकार जा रहे ट्रैक्टर से टकरा गई। मऊ के मध्य भारत अस्पताल में सड़क हादसों के 2 मामले लाए गए। एक सड़क हादसा पीतमपुर में हुआ था, और जबकि दूसरा सुतारखेड़ी में हुआ। बता दें, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से संध्या की मौत हो गई थी, जबकि किशनगंज थाना क्षेत्र के सुतारखेड़ी में 3 साल की नंदिनी पिता के साथ बाइक पर जा रही थी, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
सीधी के देवगढ़ गांव में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। दरअसल देर रात राम सजीवन कौल ने पत्नी नवमी कौल के सिर पर धारदार हथियार से वार कर दिया था। इंदौर में मऊ के प्रतिष्ठित स्कूल सेंट मैरी से एक बच्ची का अपहरण हो गया, जिसे मुक्त करा लिया गया है। बताया जा रहा है कि स्कूल के गेट के सामने से अज्ञात युवकों ने उसे जबरन उठाकर गाड़ी में बिठा ले गए थे। अपहरण के दौरान बच्ची ने चिल्लाते हुए स्कूल के वॉचमैन को आवाज दी थी। चौकीदार ने इसके बाद स्कूल प्रबंधन को सूचना दी थी। वहीं बच्ची के अपहरण की खबर लगते ही स्कूल के बाकी छात्र छात्राओं के माता पिता स्कूल पहुंच गए। स्कूल प्रबंधन कह रहा है कि बच्ची इस स्कूल की नहीं थी। दुर्ग की जिंदल राइस मिल में देर रात अचानक आग लग गई, जहां 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग रात 10:15 बजे लगी थी। सुबह 4:15 बजे दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गर्मी आते ही पानी को लेकर हाहाकार शुरू हो गया है। पानी के लिए लोगों में खूनी संघर्ष हो रहे हैं। ताजा मामला पन्ना के सिमरिया थाना क्षेत्र से सामने आया। बता दें, यहां गांव में पानी भरने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल एक युवक के घर के बाहर लगे नल में पानी भरने के लिए पड़ोस के 2 लोग आए थे। जब उन्हें पानी भरने से मना किया गया तो विवाद बढ़ गया। 2 युवकों में हो रही मारपीट में बचाव के लिए आई बहन भी घायल हो गई। सीहोर में जर्जर सड़क से परेशान ग्रामीणों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। ग्रामीणों ने बीच सड़क पर केक काटकर अपनी नाराजगी जाहिर की। ये मामला इछावर तहसील के मोलगा गांव का है, जहां मोलगा गांव से रामनगर के बीच की सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक को गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बलौदाबाजार पहुंचे दिगंबर जैन समाज के राष्ट्रीय संघ श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का जोरदार स्वागत हुआ। दिगंबर जैन समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। जैन समाज के मुताबिक महाराज यहां नए जैन मंदिर निर्माण के लिए आए थे। श्री 108 महाराज जी के साथ 4 माता जी और 4 मुनि महाराज भी आए। राहुल गांधी की आज कर्नाटक में 2 चुनावी रैली है। वो HAL हवाई अड्डे से विशेष विमान से बीदर जिले के भालकी जाएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में महाराष्ट्र तमिल संगम का शुभारंभ करेंगे। 10 दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुनिश्चित करने को निर्देश दे दिए हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में खाली पदों को शीघ्र भरा जाए। केजरीवाल ने कहा कि कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें नहीं चाहती कि भारत की तरक्की हो। उन्हीं राष्ट्र विरोधी ताकतों से कहूंगा कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इस दौरान राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार से कंस को पता था कि भगवान श्री कृष्ण उसका अंत करेंगे, इसलिए कंस ने हर संभव प्रयास किया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भी धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बताएं कि अब पाकिस्तान पर आक्रमण हुआ तब किसने सेना पर उंगली उठाई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईमानदारी वाले बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी बात रखी। विज ने कहा कि अगर सीबीआई ने नोटिस भेजा है तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर उनके पास होगा। साथ ही अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल भ्रम में रहना छोड़ दें। साथ ही कहा कि वो बड़े बयान और भीड़ इकट्ठा करने की बजाय सीबीआई का साथ दें।
राहुल गांधी के विपक्ष को इकट्ठा करने के बयान पर अनिल विज ने कहा कि जितना भी विपक्ष है इनका पोस्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी पार्टी से किसी भी पार्टी से मिल जाते हैं। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने खुद ही संसद नहीं चलने दी। आमतौर पर विपक्ष संसद की कार्यवाही को रोकता है, लेकिन पहली बार सरकार के मंत्रियों ने संसद को चलने नहीं दिया। शशि थरूर ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। थरूर बोले कि सरकार ने विधायिका को रबर स्टैंप बना दिया है। थरूर ने आगे कहा कि केरल सांसद ने 2019 के चुनाव से पहले भी कहा था कि अगर भाजपा की जीत होती है तो हिंदुस्तान को हिंदू पाकिस्तान बनाने का काम होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अतीक दूसरे पूर्व मुस्लिम सांसद हैं जिनकी निर्ममता पूर्वक हत्या की गई है। एहसान जाफरी को 2002 में भीड़ ने मार डाला था। अतीक और उसके भाई अशरफ को कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया गया। दोनों को वहां पर सुपुर्द-ए-खाक किया गया। अतीक के दोनों नाबालिग बेटों ने कब्रिस्तान पहुंचकर अपने पिता और चाचा को अंतिम विदाई दी। अतीक के भाई अशरफ की दोनों बेटियां भी कब्रिस्तान पहुंची और आखिरी बार अपने पिता को देखा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शनिवार को माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शनिवार को हुई थी अतीक अहमद और अशरफ की हत्या। भिंड में एक युवक ने सीने पर गोली मारकर खुदकुशी का प्रयास किया, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में भिंड जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि युवक के खुदकुशी करने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पूरा मामला रौन थाना क्षेत्र के बिछौली गांव का बताया जा रहा है। एक्ट्रेस सौंदर्या को गुजरे आज 19 साल बीत चुके हैं। आज ही के दिन उनकी प्लेन क्रैश के दौरान मृत्यु हो गई थी। अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम में राधा ठाकुर बनकर भी इन्होंने काफी तारीफें बटोरी थी। शादी के एक साल बाद 2004 में सौंदर्या ने राजनीति में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुई। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को हरी झंडी दिखा दी है। ईद के मौके पर फिल्म रिलीज होगी। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सामंता रूथ प्रभु की फिल्म शाकुंतलम रिलीज हो गई है। 180 करोड़ के बजट से बनी फिल्म को दूसरे दिन बड़ा झटका लगा। दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर अपनी सोलो ट्रिप से फोटो शेयर की है। दीपिका भूटान की शॉर्ट ट्रिप पर गई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने अपनी सिडनी ट्रिप की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं, जिसमें सारा का एक बार फिर मजेदार अंदाज देखने को मिला।